अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिटिकल नर्सिंग विद अक्सा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IPSG-6 को। IPSG-6 क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून विद मी, मेरी तमाम जो वीडियो है वो कंप्लीट तक एंड तक देखिएगा। सो IPSG-6 रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल। कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि हाई रिस्क ऑफ फॉल पर होते हैं। हम स्टार्ट से जो है वो शुरू करेंगे। जब भी हम एक पेशेंट को रिसीव करेंगे हॉस्पिटल में, चाहे वो ER में हो, चाहे वो ICU में हो, चाहे वो वार्ड में हम रिसीव करें, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हम रिसीव करें पेशेंट, तो हमने जब फर्स्ट नज़र में पेशेंट को देखना है और हम देखेंगे कि पेशेंट जो है वो व्हील चेयर पर है, या वो कोई वॉकर यूज़ कर रहा है, या कोई जो है वो लिफ्टिंग डिवाइसेस यूज़ कर रहा है, तो ऐसे तमाम जो पेशेंट्स होंगे वो हाई रिस्क ऑफ फॉल पर होंगे। ऐसे तमाम पेशेंट्स जो कि कोई भी असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो हाई रिस्क ऑफ फॉल पर होंगे। ऐसे तमाम पेशेंट्स जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ होंगे, जिनके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होंगे, तो वो तमाम पेशेंट हाई रिस्क ऑफ फॉल पर होते हैं। ऐसे तमाम पेशेंट जो कि 70+ होते हैं, जिनकी फुल बॉडी वीकनेस होती है, अपर लोअर लिम्स की जो है वो स्फीयर वीकनेस होती है, स्फीयर स्टिफनेस होती है बाज़ दफ़ा, तो ऐसे तमाम पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास हाई रिस्क ऑफ फॉल पर होते हैं। तमाम जो पीडियाट्रिक जो बेबीज़ होते हैं, जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, वो हमारे पास हाई रिस्क ऑफ फॉल पर होते हैं। तो हम ऐसी कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स इस्तेमाल करेंगे, कौन से हम प्रिवेंटिव टेक्निक्स यूज़ करेंगे कि हम एक पेशेंट को रिस्क ऑफ फॉल से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़, जब भी हम एक पेशेंट को रिसीव करेंगे तो हमने उसको प्रॉपर एजुकेट करना है। एजुकेट किस बारे में करना है, जो भी उसका इन्वायरमेंट है, जो भी उसके सराउंडिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको एजुकेट करना है। लाइक जो उसका बेड है, हमने प्रॉपर उसको बताना है कि ये बेड जो है वो इस तरह से जो है उसका हेड एलिवेट हो सकता है, हेड डाउन हो सकता है, और उसको प्रॉपर उसकी आपने टीचिंग देनी है। बेड को जो है वो हमेशा जो है वो लॉक्ड होना चाहिए, उसकी साइड रेल्स जो है वो अप होनी चाहिए, उसका जो लेवल है वो शुड बी डाउन होना चाहिए। इसके अलावा जो है हमने पेशेंट की जो तमाम जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं, लाइक रिमोट, लाइक कॉल बेल, लाइक ग्लासेस, लाइक वाटर, हमने पेशेंट की नियर एक्सेस में रखना चाहिए। तो ऐसे तमाम पेशेंट जो कि फुली कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं, उनको हम प्रॉपर जो है वो एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग टू हिज एनवायरनमेंट। इसके अलावा जो तमाम जो नेसेसरी उसकी जो ज़रूरियात हैं, जो नेसेसरी थिंग्स हैं, जो कि उसको जो है वो फ्रिक्वेंटली वो यूज़ कर सकता है, तो वो हमने तमाम उसकी जो है वो नियर एक्सेस में जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह हमने पेशेंट को जो है वो एजुकेट करना है कि आपने जो आपके स्लीपर्स हैं वो स्लिपरी नहीं होने चाहिए। उसको जो अगर हम स्लीपर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ से, वो स्लिपरी नहीं होने चाहिए। जो उसका फ्लोर है वो हमेशा जो है वो क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, वेट होना चाहिए। इसी तरह जो बाथरूम्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से जो है वो ड्राई होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, वेट नहीं होने चाहिए। तो अगर हमें ये तमाम ये एनवायरमेंटल जो है वो हम अगर एक पेशेंट को जो है वो प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, उसकी जो प्रॉपर जो उसकी ज़रूरियात हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो है हम असेस करेंगे, तो हम एक पेशेंट को हाई रिस्क ऑफ फॉल से, जो रिस्क ऑफ फॉल है, उससे हम बचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें जो पेशेंट्स होते हैं वो उनके हाई रिस्क ऑफ फॉल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लाइक हमारे पास एक पेशेंट है, वो कॉन्शियस है, अलर्ट है, उसका GCS जो है वो 15 और 15 है, लेकिन हम उसको कोई ऐसी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने लगे हैं जिससे उसके अंदर डिजीनेस आ सकती है, उसमें कुछ सिडेटिव इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं, ऐसी तमाम जो मेडिसिन हैं, अगर हम एक पेशेंट को एडमिनिस्टर करने लगे हैं तो बिफ़ोर जो है वो हमने उसको टीचिंग देनी है। टीचिंग क्या देनी है कि ये पेशेंट, ये जो मेडिसिन आपको एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, इससे आपके अंदर सिडेटिव इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, तो आपने अपने बेड से मूव नहीं करना। आपको कोई भी चीज़ ज़रूरत होगी तो ये कॉल बेल है, आप जिस टाइम पे भी प्रेस करेंगे तो आपकी जो नीड है वो पूरी हम कर सकते हैं। इसी तरह हमने पेशेंट जो होते हैं हमारे पास फुली कॉन्शियस ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन जो है वो पोस्ट ऑप होते हैं। जब वो पोस्ट ऑप हम रिसीव करेंगे पेशेंट, तो उनके अंदर एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट्स होंगे। तो ऐसे तमाम पेशेंट्स को हमने जो है वो मूव नहीं होने देना, उनको प्रॉपर टीचिंग देनी है कि आपके अभी जो है वो एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट्स हैं, आपने अपने बेड से मूव नहीं करना। उनका बेड जो है वो प्रॉपर लॉक होना चाहिए, लोअर पोजीशन पर होना चाहिए, लोअर लेवल होना चाहिए, साइड रेल्स जो हैं वो अप होनी चाहिए। तमाम जो नेसेसरी थिंग्स हैं वो पेशेंट्स के जो है वो नियर एक्सेस होनी चाहिए। तो अगर हम एक पेशेंट की तमाम ये चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर फॉलो करेंगे तो हम एक पेशेंट को हाई रिस्क ऑफ फॉल से बचा सकते हैं।
तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं या ऐसी कौन सी जो सिचुएशंस होती हैं कि हमें उसमें रीअसेसमेंट करनी होती है। तो जो पीडियाट्रिक जो पेशेंट्स होते हैं, जब भी हम उनको रिसीव करेंगे तो उनके जो बेड होते हैं वो हमेशा जो है वो साइड रेल अप वाले जो हैं उनको बेड प्रोवाइड करने चाहिए, और उनकी जो साइड रेल्स हैं वो लॉक्ड होनी चाहिए, क्योंकि बेबीज़ जो है वो बहुत मूव करते हैं और जो हाई रिस्क ऑफ फॉल पर जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने प्रॉपर उनकी फैमिली को भी टीचिंग देनी है, और पेशेंट की जो हाई रेल्स जो हैं वो हमेशा अप होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो बेबीज़ हैं या हमारे पास जो कॉन्शियस एडल्ट पेशेंट्स हैं, अगर हमारे पास वो कोई भी सर्जरीज़ के बाद आए हैं या हमारे पास उनके बिहेवियरल चेंजिंग्स हम देख रहे हैं या उनके हम जीसीएस में कोई चेंजिंग्स देख रहे हैं, तो हम उस पेशेंट को रीअसेस करेंगे उसका हाई रिस्क ऑफ फॉल। तो हमारे पास जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं उसके लिए हम हम्टी डम्टी स्केल जो है वो यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास अडल्ट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हम मोर्स फॉल स्केल जो है वो यूज़ करते हैं। तो इन दोनों जो हमारे पास स्केल्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे अपनी किसी और वीडियो में बहुत डिटेल के साथ। तो जो हमारे पास एडल्ट पेशेंट होते हैं उनके मोर फॉल स्केल जो है वो हम उसे असेस करेंगे, उसके अंदर स्कोरिंग होती है, कौन से पेशेंट्स जो हैं वो माइल्ड जो हैं वो रिस्क ऑफ फॉल पर हैं, कौन से पेशेंट जो हैं वो मॉडरेट रिस्क ऑफ फॉल पर हैं, और कौन से पेशेंट जो हैं वो सीवियर रिस्क ऑफ फॉल पर हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब हम जो है वो पेशेंट की जो है वो असेस करेंगे तो हम एक पेशेंट को जो है प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह जब हम एक पेशेंट ट्रांसफ़र करेंगे या ट्रांसफ़र इन करेंगे अपने डिपार्टमेंट में, तो हमने पेशेंट को प्रॉपर हाई रिस्क ऑफ फॉल के अकॉर्डिंगली जो है वो असेस करना है। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि जो भी हमारे पास पेशेंट्स आएंगे अगर वो किसी भी असिस्टिव डिवाइस पर हैं तो वो हाई रिस्क ऑफ फॉल पर हैं। ओल्ड पेशेंट्स जो हैं वो हाई रिस्क ऑफ फॉल पर हैं। कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ जो पेशेंट्स होते हैं वो भी हाई रिस्क ऑफ फॉल पर होते हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो ऐसे पेशेंट्स भी हाई रिस्क ऑफ फॉल पर होते हैं। पीडियाट्रिक पेशेंट्स जो हैं वो हाई रिस्क ऑफ फॉल पर होते हैं। ओल्ड पेशेंट्स जो हैं वो हाई रिस्क ऑफ फॉल पर होते हैं। जो भी तमाम हमारे पास पेशेंट सर्जरीज़, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज़ या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं वो हाई रिस्क ऑफ फॉल पर होते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनकी जो है वो हमारे पास ऐसी मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं जो सिडेटिव्स हैं या जो जिस तरह से हमारे पास नारकोटिक्स होती हैं या कुछ भी ऐसी मेडिसिन जो हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से पेशेंट में सिडेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो वो तमाम पेशेंट्स जो हैं वो हाई रिस्क ऑफ फॉल पर हैं। तो इसके लिए मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि कौन सी ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स हम यूज़ करेंगे जिससे हम एक पेशेंट्स को हाई रिस्क ऑफ फॉल से बचा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जो है आज हमने अपने IPSGs को कम्प्लीटली और बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। सो इसी तरह अगर मेरी और भी वीडियोज़ आपको अच्छी लगें और आपको जो है वो आप चाहते हैं कि मैं अपनी और भी वीडियोज़ जो है वो इस चैनल पर लेकर आऊँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। इससे मेरी जो है वो इंकरेजमेंट होती है, हौसला अफजाई होती है और मुझे न्यू वीडियोस में इंशाल्लाह आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।